सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा की झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। पहले वो थिन होता है, जस्ट लाइक ए बैलून, पतला होता है, थिन, इलास्टिक होता है। ठीक है, थिन इलास्टिक। और उसके पास और कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। सेल मान के देख लेते हैं। बेसिक ये मान लो है बैलून, इसकी क्या क्या क्वालिटी है? थिन है, पतला है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है और होल्ड करता है सारे सेल ऑर्गेनल्स को अपने अंदर। ठीक, ये बेसिक अपने ये सब लोग समझे थे। और इसकी एक है इनगल्फिंग नेचर है। ठीक, इनगल्फिंग मतलब फूड को एक्वायर कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, खा लेता है, इस तरह ये जीता रहता है। और एक इसकी क्वालिटी है, कौन सी? सेलेक्टिव परमिबिलिटी है। मतलब सेलेक्टिव मन, जिसको वो चाहे उसी को ही अंदर ले जाएगा। ठीक है, जिसकी उसकी नीड होगी। ठीक है, जैसे चौकीदार होता है, आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में चौकीदार होते हैं, आगे चेक करते हैं। ठीक है, कि किसका है, मतलब किसका यहाँ पे फ्लैट है, अच्छा इसका फ्लैट है तो इसको जाने दें। इस तरह का प्रोसेस इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आया? ये बेसिक अपन हम लोग पढ़ चुके थे, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा की झिल्ली में। तो उसी में सेलेक्टिव मेम्ब्रेन वाले में ही हम लोग करेंगे क्या? डिफ्यूज़न, जिसको हिंदी में बोलते हैं विसरण। ठीक है, विसरण में क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस मूव करता है, क्या मूव करता है? हायर कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ जिसकी अधिकता है, किसी भी सब्सटेंस की किसी के पास अधिकता है। ठीक है, किसी के पास अधिकता है तो वो लोअर वाले कंसंट्रेशन, मान लो इसके पास यहाँ 12 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और इसके पास इधर 4 ही है, तो इसका इधर से मूवमेंट होगा, एक मूवमेंट होगा जो डिफ्यूज़न मान के चलो होता है। डिफ्यूज़न में बेसिक भी समझा रहा हूँ, अभी ये होता नहीं। ठीक है, डिफ्यूज़न हो रहा है जहाँ पे अधिकता है वहाँ से लेके मतलब लोअर वाले को एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, मतलब दोनों एक ही लेवल में आ जाए, इस कारण से होता है डिफ्यूज़न। ठीक है, सब्सटेंस क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CO2 कंसंट्रेशन। CO2 का सेलुलर वेस्ट, जो हमारी बॉडी सेल का सेलुलर वेस्ट क्या है? CO2 है। ठीक है, सेल का सेलुलर वेस्ट CO2 है, तो एक्सक्रीट करता है, आउट बाहर निकालता है। व्हेन एक्यूमुलेट इन हायर कंसंट्रेशन, मतलब जब इस सेल में ज़्यादा कंसंट्रेशन CO2 की हो जाती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है, तो ये इसको एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीट करता है, कौन सा प्रोसेस ये अपनाता है? डिफ्यूज़न ही अपनाता है। डिफ्यूज़न में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इसका मान लो स्पेस छोटा है, कम जगह में ज़्यादा चीज़ है, और इन्वायरमेंट में CO2 कम है। ठीक है, कम होता नहीं, मतलब है कम इस बिहाफ पे, तो क्या डिफ्यूज़न अपना रहा है कि नहीं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जा रहा है। ठीक, और यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज़ कर जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है O2। ठीक है, डिफ्यूज़न हो रहा है, ये एक्सचेंज, ठीक, बैलेंस कर रहा है, ये प्रोसेस होता है इसमें। ये पूरा डिफ्यूज़न है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से ट्रांसफ़र हो रहा है मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का टू लोअर कंसंट्रेशन। बेसिकली ये पूरा इतनी कहानी आपको पढ़नी है डिफ्यूज़न में। ठीक, ये यहाँ तक आपका डिफ्यूज़न कंप्लीट होता है। और ऑस्मोसिस, ठीक है, परासरण, इसको समझने से पहले हम लोग दो चीज़ समझ लेते हैं। हम लोग को सॉल्यूशन पता होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब होता है सॉल्यूट, एक मतलब एक डिफिनीशन होती है, क्लास 8 में हम लोग पढ़ते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब पूरी तरह घुल जाए। ठीक है, होमोजेनियस। ठीक, बेसिकली मान के चलो इसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। दिखाई दे रहा है ना सबको? एक सॉल्यूट होता है, एक नहीं मतलब बहुत सारे सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। ठीक, मान के चलो एग्जाम्पल इसका एक ले लेते हैं, चीनी और पानी का घोल। हम लोग जूस बनाते हैं ना पानी का। ठीक, पानी जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब होता है कि वो ऐसा सॉल्वेंट है, ये हर जगह उपयोग हो रहा है। देखते हैं मैक्सिमम चीज़ में, पानी में मैक्सिमम चीज़ घुल जाते हैं, ये रीज़न है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वाटर को। अब देखो सॉल्यूट मान लो इसमें क्या है? चीनी, शुगर है, सॉल्यूट, और ये वाटर जो यहाँ तक भरा हुआ है ये सॉल्वेंट है। बस ये केस है, होमोजेनियस मिक्सचर हो जा रहा है, यही है सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं। और अब हम ऑस्मोसिस समझते हैं क्या इसमें होता है। ये लॉ ऑफ डिफ्यूजन फॉलो। लॉ ऑफ डिफ्यूजन मतलब ये यही प्रोसेस अपनाता है जो डिफ्यूजन अपना रहा है। ठीक, डिफ्यूजन क्या अपना रहा है? हायर कंसंट्रेशन से इसमें बट एक दो थोड़ा सा चेंज होता है, बस ये प्रोसेस वही अपना रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है।
बट इसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है वाटर की जो मूवमेंट होती है थ्रू सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के द्वारा, क्या होती है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, वाटर की मूवमेंट होती है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। तो एग्जांपल ये देखो, यहाँ एग्जांपल मान के चलो ये है, देखो यहाँ सॉल्यूट या ये देखो यहाँ पे क्या हो रही है, मान लो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉल्यूट ये पूरा, ठीक है, सॉल्यूट हटा दे रहे हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा है इधर, और कंसंट्रेशन ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, टी मेम्ब्रेन ऐसे हम बोलते हैं इसको समान शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ से कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर का मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है, किसके द्वारा, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, पास हो रहा है। यही पूरा प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जैसे इस, और एक डिफ्यूजन में एक चीज़ बात, इसमें कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता। एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी एनर्जी लगती नहीं है, एटीपी जिसको हमारे बॉडी में क्या है, एनर्जी करेंसी है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, कोई डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं होती है, ताकत नहीं लगती है मान के चलो, ठीक, और ऑस्मोसिस में भी नहीं लगती है एनर्जी, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, नो ठीक है, इसमें कोई एनर्जी लग नहीं रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर हो रहा है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के द्वारा, बस इतना याद रख लो, ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है, और लोअर कंसंट्रेशन बाय सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक, ये पूरा प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में भी सॉल्यूट कहीं ज़्यादा कहीं सॉल्वेंट कम, इसमें 3 केसेस बनते हैं, ठीक है, 3 केसेस, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। जैसे डिफ्यूज़न के ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक होता है, एक एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, किसी ग्लास ऑफ वाटर में अगर हल्का सा आप इंक डालेंगे ना, हल्का सा 2-3 ड्रॉप, तो देखेंगे ना ये पूरा इंक पूरे फैल जाएगा पूरे वाटर में। इसमें क्या होता है, वही होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सब्सटेंस का फ्लो हो रहा है, लिक्विड, ठीक है, पूरे फैल जाए। और एग्जांपल है, ऐसे हम लोग धूप बत्ती डेली यूज़ करते हैं ना, वो पूरे कहीं एक सुलगाइए पूरे फॉर्म में, पूरे एनवायरनमेंट में फैल जा रहा है, क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जा रहा है, ठीक। ये 2-3 एग्जांपल होते हैं डिफ्यूज़न के। और देखो अब हम लोग प्लांट सेल को या एनिमल सेल को, ठीक है, हम सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन में, ठीक, तो उसमें क्या क्या कंडीशन बन रही हैं, 3 कंडीशन बेसिकली बनती हैं। तो पहला कंडीशन क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक, तीसरा हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक में क्या हो जा रहा है, तो सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन में जो क्या हो रहा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट का ज़्यादा है, मतलब सॉल्वेंट इधर ज़्यादा है। सॉल्वेंट में क्या बेसिकली हम लोग वाटर मान लो ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है मूवमेंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर हो रहा है ना, तो देखो यहाँ पे मान लो हायर है, तो सेल में उसकी अपेक्षा कम है, तो मूवमेंट क्या हो जा रही है, वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, और बाहर से वाटर जब अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो जो सेल है वो फूल जा रही है, ठीक है, सेल में स्वेल आ जा रहा है, सेल में, ये एनिमल सेल है प्लांट सेल है, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, एनिमल सेल लो ज़्यादा ठीक है, जिसमें सेल वॉल नहीं रहेंगी, ठीक, ये स्वेलिंग आ जा रही है। और आइसोटोनिक में जब लेंगे तो इसमें क्या, जो सॉल्यूशन लेंगे वो भी ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है तुम्हारे सेल की अपेक्षा, मतलब सेल में जो जितने सॉल्वेंट हैं और जितने इन्वायरमेंट में वो बराबर ही रहते हैं, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख पाता है, एज इट इज़ रह जाता है, थोड़ा मोड़ा अंतर दिखता है लेकिन उतना दिखता नहीं, नेगलेक्ट मार सकते हैं, ठीक, ये आइसोटोनिक में है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, ये थोड़ा लॉजिकल है, देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट कम है, ठीक है, ये सेल है, ये मान के चलो सेल है, यहाँ सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट यहाँ पे कम है। अब क्या होगा, सॉल्वेंट कम है, अब सॉल्वेंट इधर देखो कम है तो ज़्यादा के से कम की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। अब सेल में उसकी अपेक्षा ज़्यादा है, तो सेल में जितना भी वाटर है या सॉल्वेंट जो भी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बाहर की तरफ। अब जब पानी या कुछ भी उसके तरल पदार्थ जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कम होंगे तो सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, ऐसे श्रिंक कर जाएगा। ये केस है हाइपरटोनिक का। 3 केस हैं। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, सेल स्वेल कर जा रहा है। क्यों कर जा रहा है, ये डिफाइन किया गया है। आइसोटोनिक में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
हाइपरटोनी में क्या हो जा रहा है, सेल श्रिंक कर जा रहा है। इसमें हाइपो में फुल, ऐसे याद कर सकते हैं बेसिकली, हाइपो मतलब फुल जा रहा है, ठीक, पीओ मान लो आ रहा है फुल गया, और हाइपर में क्या हो रहा है, श्रिंक कर जा रहा है। ये तीनों केस है। प्लांट सेल या एनिमल सेल को आप पुट करेंगे सॉल्यूशन में तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली इतना है क्लियर, ठीक है। तो आज हम लोग क्या डिफ्यूजन पढ़ ली और 2-3 टॉपिक पर, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो, रुको बता देता हूँ, ये भी थोड़ा बेसिक ही है। इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो, ठीक है। इंडो मतलब क्या हो रहा है, मूवमेंट का, वाटर का मूवमेंट जो हो रहा है, वाटर H2O मान लो मूवमेंट हो रहा है। इंडो मतलब अंदर आना, मूवमेंट सेल के मान लो अंदर आ रहा है, ये हो गया इंडो ऑस्मोसिस, ठीक। मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, ये होता है इंडो ऑस्मोसिस। और एक्सो ऑस्मोसिस जो होता है, मान लो सेल है, इससे वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है, ठीक, बाहर जा, जैसे हाइपरटोनिक वाला कंडीशन में आ जाता है, ठीक, सेल मतलब जो भी तरल पदार्थ या वाटर बाहर जा रहा है, ये कंडीशन एक्सो ऑस्मोसिस का आता है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये होता है इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। इतना पूरा क्लियर है आपका, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला सेल ऑर्गेन्स पकड़ेंगे, कुछ न्यूक्लियस पकड़ेंगे या फिर सेल वॉल पढ़ेंगे, बेसिकली पूरा क्लियर करते चलेंगे, ठीक। और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। तब अगले लेक्चर में मिलते हैं।